नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, आप तक पहुँच गई होगी। नहीं पहुँची तो इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँगा कि आखिर हो क्या रहा है। कार्मिक विभाग ने एक नोटिस जारी किया और उसके बाद सीएम साहब की उस नोटिस को मंजूरी भी दोस्तों मिल चुकी है, जिसके चलते कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को दोस्तों नुकसान होने वाला है। चाहे आप रीट का एग्जाम दे के आए हैं, चाहे आप वीडियो का देने वाले हैं, चाहे आप एसआई के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी भर्ती परीक्षा के हैं, तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से किसी बच्चे को जरूर दोस्तों नुकसान होगा, यानी स्टूडेंट्स है अपनी कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। क्या कुछ है समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर सरकार की तो साफ मंशा है ही कि वो कम से कम वैकेंसीज निकाले, विद्यार्थियों कम से कम रोजगार दे। ये सरकार की मंशा आप सभी को पता है। इसी लाइन में कुछ न कुछ गड़बड़ियां वो करती रहती है। इसी बीच कार्मिक विभाग के द्वारा, कार्मिक विभाग ये नोटिस है ना, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा मेरा और एक नोटिस जारी कर दिया है, मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, देख लेना उसको। उसमें स्पष्ट तौर पे ये लिखा है और सीएम साहब ने मंजूरी भी देती है, चाहे आप किसी के विद्यार्थी, चाहे आप रीट के हैं, चाहे आप वीडियो के हैं, चाहे आप पटवार के हैं, चाहे आप एसआई के हैं, या कोई भी परीक्षा है जो हो चुकी है या होने वाली है इस समय, जिस कैटेगरी में आपको लाभ मिलता था, चाहे आप एससी के स्टूडेंट्स हैं, आप एसटी के हैं, आप ओबीसी के हैं, या आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, या अदर कोई भी किसी प्रकार का सर्टिफिकेट जिससे आपको फायदा मिलता है भर्ती में, कहीं ना कहीं आपको मेरिट में छूट मिलती है, कहीं ना कहीं उस सर्टिफिकेट का आप प्रॉफिट ले रहे हो, तो सरकार ने ये तय कर दिया है कि ये सर्टिफिकेट जो आपके पास है, आरक्षित वर्ग में आप आते हैं, अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो उन पे जो तारीख है या वो जो बने हुए हैं, वो फॉर्म भरने की जो तारीख थी उससे पहले के होने चाहिए। जैसे सपोज दैट एक आइडिया, जैसे रीट का कोई बच्चा था, एक आइडिया बता रहा हूं किस प्रकार से, कि मान लेते हैं कि रीट की वैकेंसी है, मैं कोई तारीख थी, मान लेते 1 जनवरी, ये मैं एक आइडिया बता रहा हूं, इस दिन नहीं आई थी, 1 जनवरी मान लेते 2021 को आई, फॉर्म स्टार्ट हुआ कब, 1 जनवरी 2021 को, और लास्ट 2 तारीख थी ना, लास्ट तारीख क्या थी फॉर्म भरने की, एक आइडिया बता रहा हूं, वो मान लेते 30 जनवरी थी। अब जो आपके पास एसटी का, एससी का, एसटी का, ओबीसी का, या ईडब्ल्यूएस का, या अदर कोई सर्टिफिकेट जिससे आपको प्रॉफिट होता है, तो वो 30 जनवरी तक से पहले का बना होना चाहिए। अगर आपने 1 फरवरी का, आपके पास सर्टिफिकेट है 1 फरवरी का 2021 का आपने बनाया, जिस पे तारीख है 1 फरवरी, यानी आपने फॉर्म भरने के जो लास्ट है उसके बाद बनाया, आपने बाद बनाया, तो दोस्तों आप कैटेगरी से आउट हो जाएंगे। कैसे? आपके पास एससी का, तो आप एससी कैटेगरी में काउंट नहीं होंगे, आप एसटी में है या ओबीसी में कैटेगरी में काउंट, आप किस में काउंट होंगे, आप जनरल की कैटेगरी में चले जाएंगे। अब जनरल की कैटेगरी में आपको काउंट दोस्तों किया जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि जनरल की कैटेगरी में जाओगे तो नंबर का जो स्तर रहता है वो भी आपका उतना होना चाहिए। जनरल की जो मेरिट बनेगी उतने नंबर तो आपके आने चाहिए, तभी तो जाके जनरल में आप काउंट होगे, है ना। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को नुकसान हो चुका है, सभी को नहीं। आप ध्यान से देख लें, आपके पास सर्टिफिकेट कई होते हैं नहीं बनाते हैं, एट ए टाइम बनाते हैं, तो यहां पर फॉर्म भरने की, रिजल्ट का नहीं है, फॉर्म भरने की अंतिम तारीख से पहले का आपके पास सर्टिफिकेट, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जो भी आपके पास आरक्षित वर्ग का जिस प्रकार का है, वो अगर पहले का है, जो भी फॉर्म आपने रीट का भरा था, वीडियो का भरा था, या पटवार का भरा था, उससे पहले का अगर आपके पास है फॉर्म भरने की जो अंतिम तारीख, उससे पहले की तारीख उस पर लगी हुई है, उससे पहले का बना हुआ है, तो ही वो वैलिड होगा, अन्यथा वो मान्य नहीं होगा। आपके एससी की कैटेगरी थी, आपके पास वो लास्ट तारीख थी फॉर्म भरने की, उसके बाद का बना हुआ है, तो आप एससी कैटेगरी में वो काम नहीं आएगा, यानी आपकी कैटेगरी से आप आउट हो जाओगे और आप कहां चले जाओगे, जनरल की कैटेगरी में काउंट होगी। तो यानी आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से प्रॉफिट जो आरक्षण मिलता है वो दोस्तों नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो गया, नुकसान हो गया विद्यार्थी को। कहीं ना कहीं 10-20% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास इस प्रकार के सर्टिफिकेट फॉर्म भरने की लास्ट तारीख थी उसके बाद के होंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं नुकसान हो चुका है, अब वो कहीं के नहीं रहे। अगर वो जनरल में जाते, एससी का बच्चा जनरल में जाएगा तो कहीं ना कहीं उतने नंबर उसके होने चाहिए उस मेरिट में आने के लिए, तभी तो होगा। तो यानी क्या हो गया,
नुकसान हो गया। और कार्मिक विभाग ने नोटिस जारी किया, लेकिन ऊपर से सीएम साहब ने मोहर लगा दी कि बिल्कुल सही है, सत्य बात है, इसे लागू कर दिया गया है, अब ये वैलिड हो गया है और अब आप देख सकते हैं कि आपके पास सर्टिफिकेट कब का है। अब नहीं है तो बनवाने से कोई फायदा ही नहीं है, अब तो बनाने से फायदा नहीं, क्योंकि रीट हो चुका है, वीडियो के फॉर्म भर चुके हैं, रीट के फॉर्म भर चुके हैं, पटवार के भर चुके हैं, एसआई के भर चुके हैं, है ना। आप सोच रहे थे रिजल्ट आएगा तब कुछ हम बनवा लेंगे, ऐसा कुछ पेंडिंग रखते हैं बहुत से स्टूडेंट। इसीलिए अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनवा के पहले से रेडी रखने चाहिए आपको। अब कहीं ना कहीं ये जिस एक बच्चे को नुकसान होता है तो बहुत गलत बात है, वो अपनी कैटेगरी से आउट हो जाता है, अपनी कैटेगरी में जो प्रॉफिट उसको मिलता है वो दोस्तों नहीं मिलेगा अब। तो ये एक तरीके सरकार का गेम प्लान बहुत ही तगड़ा गेम प्लान है, तगड़ा नोटिस जारी किया है और सीएम साहब ने ऊपर मोहर भी लगा दी है। अब कुछ नहीं हो सकता है, अब खेल खत्म हो चुका है। जिन भी विद्यार्थियों के पास सर्टिफिकेट फॉर्म भरने की लास्ट तारीख के बाद के हैं तो अब वो कुछ नहीं कर सकते, वो अपने कैटेगरी से दोस्तों आउट हो चुके हैं और वो चले गए हैं सामान्य में। और सामान्य के अंदर जाएंगे तो मेरिट बनेगी, तो उतने नंबर उसके हैं तो फायदा है, वरना किसी काम का नहीं आपका सर्टिफिकेट, आप अपने कैटेगरी का फायदा नहीं ले सकते। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इस प्रकार का सर्टिफिकेट और वो बाहर हो चुके अपने कैटेगरी से, या अब तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची होगी। बहुत से बच्चे ध्यान नहीं देते, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जिससे सभी स्टूडेंट तक पहुँच पाए और कहीं ना कहीं वो सजग हों, तैयार हों। अगर मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार का एक तरीके से विरोध भी किया जा सकता है। इस अपडेट को बदलवाने के लिए हम एक मुहिम भी चला सकते हैं। तो रिजल्ट आने की कहीं ना कहीं रिजल्ट इस जो भर्तियां हो चुकी है उनमें कहीं ना कहीं आपको फायदा पहुंच जाए, आपको कैटेगरी का फायदा मिल जाए, कुछ इस प्रकार की मुहिम दोस्तों हो सकती है अगर स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा होगी। मैं ये मान के चलता हूं कि 10 से 20% स्टूडेंट जरूर ऐसे होंगे जो इस माया जाल में फंसे होंगे और कहीं ना कहीं उनको नुकसान दोस्तों हुआ होगा। अब भी वक्त है, आने वाली जितनी परीक्षाएं हैं उनके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आपको समय रहते बनवा लेने हैं, पेंडिंग नहीं रखना है। रखोगे तो सरकार नोटिस पे नोटिस रोजाना कुछ ना कुछ चेंजेस करती है। वो यही चाहती है कि किसी प्रकार से हम बेरोजगारों को और बेरोजगार बना दें, तो ये सरकार की मंशा है और कहीं ना कहीं इस पे सरकार काम कर रही है। लेकिन हम ना समझो की तरह अपने सर्टिफिकेट भी नहीं बनवा सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि जब पेपर हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, वह डॉक्यूमेंट वेरीफाई तब बनवा लेंगे। अरे भैया, वो जाने नहीं देंगे आपको कैटेगरी का फायदा होने नहीं देगी सरकार, तो काहे का बनवाओगे। तो सजग रहें, सतर्क रहें, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट पेंडिंग हैं, नई भर्तियां आ रही हैं उनके फॉर्म भरने तो उनसे पहले बनवा लें। अब भी वक्त है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, कंप्यूटर अनुदेशी की भर्ती के फॉर्म भरने हैं। अगर नहीं है SC ST OBC EWS कोई भी अदर सर्टिफिकेट जो भी आपके पास वो बनवा लें, वरना आप को नुकसान होने वाला है। यह था एक छोटा सा अपडेट। उम्मीद करता हूं कि आप तक पहुंच गई होगी, अच्छी सी खबर आप समझ पाए होंगे। अब भी इसको लेकर कोई डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शेयर जरूर करना जिससे सभी स्टूडेंट तक पहुंच पाए। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सभी तक पहुंचनी चाहिए। कहीं ना कहीं फिर बच्चे को समझ में नहीं कि क्या हुआ, मेरे से नंबर तो बहुत थे, मेरी कैटेगरी में SC में मेरा सिलेक्शन होने वाला था, मेरे नंबर तो बहुत थे, ऐसे कैसे हुआ, मेरिट इतनी गई है, तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा। कंफ्यूजन होगा क्या, क्योंकि उसे उस सर्टिफिकेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो जनरल में जाएगा तो कहाँ उसका सिलेक्शन होगा इसी कैटेगरी के अंदर, है ना। तो शेयर करना जिससे सभी स्टूडेंट तक पहुंच पाए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे इस चैनल को दोस्तों। लगातार आपको अपडेट मिलती रहेगी, इंपॉर्टेंट अपडेट्स और भर्ती परीक्षाओं की तैयारी भी दोस्तों हम आपको करवा रहे हैं। मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत।